गरीब बहन का अमीर भाई। किसी छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसका एक ही भाई था, रमेश। जब उनके माता पिता गुजर गए, तब मीरा ने ही अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह पाला। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने भाई को कभी भूखा नहीं रहने देती। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर मीरा के दिल में अपने भाई के लिए अथाह प्रेम था। समय बीतता गया। रमेश पढ़ाई में तेज था और उसे शहर में नौकरी करने का अवसर मिला। मीरा ने अपने गहने बेचकर और घर के जरूरी सामान गिरवी रखकर रमेश को शहर भेजा। वह चाहती थी कि उसका भाई एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। रमेश की मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में उसने व्यापार में सफलता पाली और अमीर बन गया। उसके पास बड़ा मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन इस अमीरी के साथ ही वो अपने गांव और अपनी बहन से दूर होता चला गया। शुरू में वह बहन को चिट्ठियां भेजता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। मीरा हर त्योहार पर उम्मीद करती कि उसका भाई उसे देखने आएगा, लेकिन रमेश कभी नहीं आया। मीरा का संघर्ष। मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका विवाह गांव के एक गरीब किसान से हुआ था, जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालता था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, जो अक्सर भूखे ही सो जाते थे, क्योंकि खेतों में पैदावार कम होती थी और आमदनी भी बहुत कम थी। एक दिन मीरा के पति बीमार पड़ गए। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव में कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था। मीरा के पास एक ही सहारा था, उसका भाई। लेकिन उसे याद आया कि रमेश ने सालों से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। फिर भी अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर उसने अपने भाई को पत्र लिखा और सहायता मांगी। दिन बीतते गए, लेकिन रमेश की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। मीरा समझ गई कि अब उसका भाई बदल चुका है। उसने भगवान पर भरोसा रखा और अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनके पति ठीक हो गए, लेकिन इस घटना ने मीरा के मन में एक गहरी उदासी छोड़ दी। रमेश की वापसी। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, और रमेश ने भी सुना कि उसके बचपन का गांव अब काफी बदल गया है। वह अपने परिवार के साथ गांव घूमने के लिए आया। रमेश जब अपनी बड़ी गाड़ी से गांव में उतरा, तो उसके महंगे कपड़े, जेब में महंगी घड़ी और उसके साथ चलने वाले नौकर चाकर देखकर गांव वाले हैरान थे। सब उसकी अमीरी की चर्चा कर रहे थे। मीरा को जब पता चला कि उसका भाई गांव आया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसका भाई आखिरकार आया था। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और बड़ी खुशी से अपने भाई से मिलने पहुंची। लेकिन जब वो वहां पहुंची और उसने अपने भाई को पुकारा, तो रमेश ने उसे एक अनजान व्यक्ति की तरह देखा। कौन हो तुम? रमेश ने बिना किसी भावना के पूछा। मीरा को यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना भाई उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। भैया, मैं मीरा हूँ, तुम्हारी बहन। रमेश के चेहरे पर असहजता झलकने लगी। उसने इधर उधर देखा, क्योंकि वहां उसके बड़े व्यापारी मित्र और परिवार के लोग खड़े थे। उसे अपनी गरीब बहन के सामने आने में शर्म आ रही थी। अच्छा, मीरा, कैसे हो? उसने औपचारिकता निभाते हुए कहा, जैसे कोई दूर का रिश्ता हो। मीरा के आंसू अब रुक नहीं पा रहे थे। उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखना कि जब माँ बाबा नहीं थे, तब मैंने ही तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था, तुम्हारी देखभाल की थी। रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बात बदलने की कोशिश की और जल्दी से अपने लोगों के साथ आगे बढ़ गया। पछतावे की रात। रात को जब रमेश अपने आरामदायक कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तो मीरा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे अपना बचपन याद आया, जब मीरा उसे कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी। जब वह बीमार पड़ता था, तो मीरा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। उसे याद आया कि जब वो पहली बार शहर गया था, तो मीरा ने उसे अपने छोटे से घर की आखिरी संपत्ति बेचकर पैसे दिए थे। इन यादों ने रमेश को झकझोर दिया।
उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि आंसू थे। सुबह होते ही वो जल्दी से उठा और गांव में अपनी बहन के घर की ओर भागा। वहां जाकर देखा कि मीरा अपने बच्चों के साथ छोटी सी रसोई में चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी बेटी की फटी हुई चप्पलें, बेटे की जगह जगह से फटी हुई कमीज देखकर रमेश की आंखों में शर्म आ गई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से कहा, बहन, क्या मुझे माफ कर सकोगी? मीरा चौंकर पीछे मुड़ी। उसने देखा कि उसका भाई वहां खड़ा है, सिर झुकाए हुए, आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए। मीरा ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से मुस्कुराई। भाई बहन के रिश्ते में माफी कैसी? रमेश ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू बहन के आंचल में गिर रहे थे। अब से तुम अकेली नहीं हो, मीरा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रमेश ने दृढ़ता से कहा। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी बहन की हर जरूरत का ख्याल रखा। उसने उसे कोई दान नहीं दिया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने में सहायता की। मीरा ने भी रमेश का साथ दिया, लेकिन कभी किसी लालच से नहीं, बल्कि केवल भाई बहन के अटूट प्रेम के लिए। शिक्षा, रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन से मजबूत होते हैं। परिवार कभी न भूलें, चाहे जिंदगी में कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी दौलत वही होती है जो दिलों में बसती है, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।